जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बिहार एसएससी ने कौन कौन से डॉक्यूमेंट को मान्य किया है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में गए हुए थे, तो कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जो है मान्य नहीं किया गया है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आप सभी को फिर से बता दूँ, जितने भी मित्र चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि आपको नए वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि दिनांक 31/10/2014 के बाद का इंटर का पास होना, यानी कि 2014 के बाद यदि आप इंटर पास हैं तो आपका सर्टिफिकेट मान्य नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यानी इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि बहुत ही जल्द बिहार एसएससी मेरिट दे सकती है। ठीक है, यहाँ तक ये जो बातें आई हुई है तो बहुत जल्द मेरिट दे सकती है। 10 से 15 जनवरी के बीच आपको यहाँ पे मेरिट आ सकता है। ठीक है, चलिए देख सकते हैं, चेक लिस्ट के किसी कॉलम में 9 अंकित रहने पर तत्व संबंधी प्रमाण पत्र का प्रस्तुत करना, संज्ञान नहीं लेना है। यदि आप किसी भी कॉलम में 9 किए हैं और उसका सर्टिफिकेट लगाते हैं तो उस सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जाएगा। यानी कि कोई भी चीज़, जैसे मानते हैं टाइपिंग में यदि आप 9 किए हैं और टाइपिंग का सर्टिफिकेट लगाए हुए हैं तो आपके टाइपिंग सर्टिफिकेट पर विचार नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं कि चेकलिस्ट के इंटर पास कॉलम में अंकित 1, 2, 3, 4 अंकित रहना, यानी आप वहाँ देखे होंगे कि चेकलिस्ट में 1, 2, 3, 4 अंकित था, तो इसमें यहाँ पे दिया गया है। इसका एक का अर्थ है कि इंटरमीडिएट, यदि 1 अंकित है तो वहाँ पे आप इंटरमीडिएट है, सही है। दूसरा है 2, यानी कि इंटरमीडिएट या समकक्ष, यानी इंटरमीडिएट किए हुए हैं या इंटरमीडिएट के समकक्ष कोई भी आपके पास डिग्री हो। तीसरा है इंटरमीडिएट हिंदी विषय के साथ। 3 का अर्थ है क्या, इंटरमीडिएट जो है आपका हिंदी विषय के साथ है। और चौथा इंटरमीडिएट आपका उर्दू विषय के साथ। तो ये सभी चीज़ें हैं। अगला है पिछड़ा वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 31/10/2014 के बाद निर्गत क्रीमिलियर प्रमाण पत्र रहित देना। तो यहाँ पर जो है आपका यहाँ पे अभी भी संशय बरकरार है, क्योंकि टीम प्रतिवेदन में वाट अंकित कर देना। यदि आपका 31/10/2014 के बाद का एनसीएल क्रीमिलियर प्रमाण पत्र है तो वहाँ पर वाट अंकित कर दिया जाए, क्योंकि इस पर मामला अभी कोर्ट में चल रहा है। ठीक है, हालांकि इस पर अभी भी संशय बरकरार है। जिनका 2014 के पहले का जो है आपका एनसीएल है उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी भी 2014 के बाद जिनका एनसीएल है उनको लिए जो है ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। अगला है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 31/10/2014 के बाद का जाति प्रमाण पत्र का होना मान्य कर देना है। वही देखिए, यहाँ पे अनुसूचित जनजाति को मान्य कर दिया है, लेकिन एनसीएल को मान्य अभी भी नहीं किया गया है। यहाँ पे वाट लगा दिया गया है। ठीक है, यानी कोर्ट के आदेश के बाद इसका निर्णय का निर्धारण किया जाएगा। अगला देखते हैं डीसीए, यानी डिप्लोमा इन, यहाँ जब जहाँ आपको डीसीए मांगा गया था उसके बदले यदि आप एडीसीए देते हैं, पीजीडीसीए देते हैं या बीसीए देते हैं तो उन सभी को मान्य कर देना है। ठीक है, यानी डीसीए के अपर कोई भी आपका डिग्री है तो उसको मान्य कर दिया जाएगा। अगला है दिनांक 31/10/2014 के बाद डीक्यू का प्रमाण पत्र देना, यानी कि 31/10/2014 के बाद का यदि डीक्यू प्रमाण पत्र आप देते हैं तो उसको मान्य किया जाएगा। ठीक है, 31/10/2014 के बाद के डीक्यू प्रमाण पत्र को मान्य कर दिया जाएगा। वही 31/10/2014 के पूर्व निर्गत क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र का मूल प्रति के स्थान पर अंचला अधिकारी द्वारा छाया प्रति सत्यापित छाया प्रति प्रदान करना, तो इसको मान्य कर दिया जाएगा। यदि आपके पास कोई भी क्रीमिलियर रहित प्रमाण पत्र है यहाँ, यानी वहाँ पे आपका मूल नहीं है, लेकिन उस पर यदि अंचल अधिकारी का साइन है तो उसको आपको मान्य कर दिया जाएगा। यानी कि फोटोस्टेट है लेकिन अंचल अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया है तो उसको मान्य कर दिया जाएगा। देखते हैं अगला, अगला क्या है। अगला जो है कि मैट्रिक के बाद इंजीनियरिंग डिप्लोमा का प्रमाण पत्र इंटरमीडिएट और इक्विवेलेंट के लिए देना, ये मान्य नहीं किया जाएगा। यानी मैट्रिक के बाद अगर आपने इंजीनियरिंग डिप्लोमा कर रखा है और आपने इंटरमीडिएट नहीं किया है तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। ध्यान देंगे, यहाँ पर मैट्रिक के बाद जिन लोगों ने डिप्लोमा किया है और आपने इंटरमीडिएट का सर्टिफिकेट नहीं लगाया है तो आपको मान्य नहीं किया जाएगा, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। विभिन्न कारणों यथा नियोजन गणना नष्ट होने के कारण मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं देना, यह भी मान्य नहीं होगा। यदि किसी भी कारण से आपके पास मैट्रिक इंटर का मूल प्रमाण पत्र नहीं है, यानी आपने कहीं उसको जमा कर दिया है या गल नष्ट गया है या जल गया है, जैसे भी आप वहाँ पे जमा नहीं किए हैं तो ये आपका मान्य नहीं होगा, यहाँ से भी आप रिजेक्ट हो सकते हैं। अगला जो है प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या दोनों प्रवेश पत्र, प्रारंभिक मुख्य परीक्षा या दोनों प्रवेश पत्र का नहीं होना, यानी कि बिहार एसएससी की तरफ से जो भी परीक्षाएं आयोजित की गई थी, पीटी या मेंस का आपके पास एडमिट कार्ड नहीं होगा तो उसको मान्य किया जाएगा। लेकिन चेक लिस्ट में रिमार्क्स कॉलम
में तत्व संबंधी प्रविष्टियां आवश्यक है, यानी कि मान्य तो कर दिया जाएगा, लेकिन वहाँ भी कुछ चेकलिस्ट यानी रिमार्क्स आपको दे दिया जाएगा। देखते हैं अगला। अगला क्या है, यहाँ पे अगला जो है माता पिता के नाम या माता पिता के स्पेलिंग में अंतर होना। तो यदि आप फॉर्म भरते समय थोड़ा सा भी गड़बड़ी कर दिया है, यानी माता पिता के नाम में आप यदि गलती कर दिए हैं, तो मैट्रिक प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार कर दिया जाएगा टीम के द्वारा, और अनुक्रमांक के बगल पर स्टार अंकित कर दिया जाएगा। यानी कि आपके माता पिता के नाम में किसी भी स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है तो आपको मैट्रिक के सर्टिफिकेट के अनुसार वहाँ पर सुधार कर वहाँ पर स्टार अंकित कर दिया जाएगा। अगला देखते हैं जन्म तिथि में अंतर होना। यदि जन्म तिथि में अंतर है तो वहाँ मैट्रिक के प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार दिया जाएगा और अनुक्रमांक के बगल में डबल स्टार दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ और माता पिता के नाम में किसी भी प्रकार की गलती है तो किसी प्रकार को आपको दिक्कत नहीं होगी। अगला देखते हैं कि पता में अंतर होना। यानी कि पता पहले कुछ आवासीय प्रमाण पत्र कुछ और था और नया आप लगा सकते हैं। तो आधार कार्ड यहाँ पे दिया गया है कि आवासीय प्रमाण पत्र या आधार कार्ड के आधार पर मान्य किया जाएगा। ठीक है, नया वाला जो आपका आवास होगा या आधार कार्ड पर जो आपका आवासीय प्रमाण पत्र दिया होगा उसके आधार पर इसको मान्य किया जाएगा। इंटर पासिंग डेट में अंतर होना, यानी इंटर पासिंग डेट में अंतर है तो उसके बाद क्या किया जाएगा, तो इंटर प्रमाण पत्र के आधार पर सुधार दिया जाएगा। यानी कि वहाँ पर डेट में कुछ गड़बड़ी है, यानी कि आप वहाँ फॉर्म भरते समय कुछ अलग डेट लिख दिया है और पासिंग डेट में जो है कुछ और है, तो वहाँ पर आपको ये उसको अंकित करके सुधार करके और आपका सही कर दिया जाएगा। अगला है इंटर का डुप्लीकेट सर्टिफिकेट या मार्कशीट देना 31/10/2014 के बाद निर्गत होने या इसको मान्य किया जाएगा। यानी कि मान लेते हैं कि आपका इंटर का मार्कशीट कहीं गुम हो चुका है, भूल चुका है, और फिर आप दोबारा निर्गत करते हैं डुप्लीकेट मार्कशीट, तो उस पर जो है 31/10/2014 के बाद का डेट आता है। जब निकालिएगा 2018 में निकालते हैं तो 2018 का डेट आएगा, 2016 में निकाले तो 2016 का डेट आएगा, तो उन सभी को मान्य कर दिया जाएगा। यानी कि दोबारा आप मार्कशीट निकालते हैं, पहले वाला नष्ट हो चुका है तो वहाँ पर आपको मान्य किया जाएगा, लेकिन वही आप गुम होने के कारण आप जो है वहाँ पे दिखाते नहीं हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं अत्यंत पिछड़ा के बदले अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र देना। टीम रिपोर्ट के अनुक्रमांक के बगल में हैशटैग अंकित कर देना है। जैसे मान लेते हैं कि फॉर्म भरते समय बहुत से विद्यार्थी बीसी में थे और बाद में जो है ईबीसी SC ST में उनका जो है वो जा चुके हैं, तो उनके लिए जो नए प्रमाण पत्र देंगे तो वहाँ पर उनको मान्य होगा, लेकिन वहाँ पे हैशटैग अनुक्रमांक के बगल में अंकित कर दिया जाएगा, यानी कि उन पे बाद में विचार किया जाएगा। अगला है कि पिछड़ा वर्ग के बदले अत्यंत पिछड़ा वर्ग का, यानी कि इनका ये भी सेम प्रोसेस है। अगर वहाँ पर देते हैं तो आपको जो इनको भी हैशटैग यानी डबल हैशटैग वहाँ पे अंकित कर दिया जाएगा और बाद में इस पर विचार किया जाएगा। ठीक है, हालांकि इससे कोई दिक्कत नहीं है। किसी भी प्रमाण पत्र के नहीं होने पर शपथ पत्र का देना ये मान्य नहीं है। यदि कोई भी आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन वहाँ पर आप शपथ पत्र यानी एफिडेविट लगाते हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अगला देखते हैं कि प्रवेश पत्र में फोटो एक ही अवधि में। अगला जो है कि एक ही अवधि में अधिक प्रमाण पत्र का देना, यानी एक ही अवधि में यानी कि 2 सर्टिफिकेट लगाते हैं तो वो मान्य नहीं होगा। जैसे कि बशर्ते एक साथ 2 रेगुलर कोर्स का नहीं होना। जैसे ठीक है, यानी कि एक साथ मैट्रिक इंटर ये सभी यानी 2-2 कोर्स रेगुलर कोर्स, यानी कि आपका जैसे DCA टाइपिंग ये सब चल सकता है। ठीक है, लेकिन रेगुलर कोर्सेज जो होगी वो आपकी नहीं चलेगी। ठीक है, एक साथ जो है 2 रेगुलर कोर्स को मान्यता नहीं दिया जाएगा, यानी आप सर्टिफिकेट लगाए हैं तो उसको मान्य नहीं किया जाएगा। अगला जो है प्रवेश पत्र में फोटो हस्ताक्षर का नहीं होना, यानी कि एडमिट कार्ड पर जो है आपका फोटो नहीं है, हस्ताक्षर नहीं है तो उसको मान्य किया जाएगा, लेकिन चेक लिस्ट में रिमार्क्स कॉलम में तत्व संबंधी समाविष्टि आवश्यक है तो वहाँ पर रिमार्क्स दे दिया जाएगा और चेक लिस्ट आपको दिया जाएगा, लेकिन यदि आपको प्रवेश पत्र में फोटो हस्ताक्षर नहीं है तो उसको मान्य कर लिया जाएगा। अगला देखते हैं कि जेंडर मेल या फीमेल में अंतर होना। तो जेंडर मेल या फीमेल में अंतर यदि है, कहीं पे मेल की जगह पर फीमेल, फीमेल की जगह पर मेल यदि अंकित कर दिया गया है तो टीम रिपोर्ट में वहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, डॉलर का साइन आपको दे दिया जाएगा, डॉलर का साइन अंकित कर दिया जाएगा, यानी कि उस पर फिर बाद में विचार किया जाएगा। अच्छा, ऑनलाइन में एम्प्लॉयड परंतु वर्तमान में सेवारत होने का प्रमाण पत्र देना, यानी कि यदि आप फॉर्म भरते समय अनएम्प्लॉयड लिखे यानी कि आप रोजगार में नहीं हैं, यानी कि जॉब नहीं करते हैं, लेकिन बाद में आप कहीं भी आपको जॉब लगती है तो उसको उसका सर्टिफिकेट देना या उसका प्रमाण पत्र देना ये मान्य नहीं होगी। तो ये देख सकते हैं 27/12/2021 का ये रिपोर्ट है। तो इस हिसाब से आप लोग अनुमान लगा सकते हैं कि बिहार SSC बहुत ही जल्द यानी कि बहुत ही हाई स्पीड में काम करे, बहुत ही जल्द मेरिट दे सकता है। और NCL वाले को ध्यान देंगे, NCL जिनका 2014 का है उनको तो मान्य किया जाएगा, लेकिन अभी भी उनके ऊपर यानी वाट का चिन्ह लगा दिया गया है, यानी कि अभी भी उन पर संशय बरकरार है। ठीक है, लेकिन वही SC जो है OBC के बदले आप SC ST लगाते हैं बाद का तो वो आपका मान्य
कर लिया जाएगा। नहीं SC ST में जो जा चुके हैं वो लगाते हैं तो उनका मान्य कर लिया जाएगा। अभी 11 तारीख को जो है नया बैठक होगी कोर्ट पे, उस पर जो है चर्चा किया जाएगा और उसके बाद ही इसको मान्य किया जाएगा। दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आज की वीडियो में इस महत्वपूर्ण जानकारी को हमने आपको सामने प्रस्तुत किया। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा, और जितने भी दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे कि आपको पल पल की अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।